कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी ही संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पद्य व्यूसम में प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा लेकर, और आज इसका द्वितीय अंक है। 21 श्लोकों को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है और 2 अंक आपके हो चुके हैं। आज आपका अंतिम यानी संपूर्ण पाठ पूरा हो जाएगा और इसके 2 अंक आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए बिना विलंब किए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। 14 श्लोक तक हो चुके हैं। आज 15 से 21 तक का पाठ है। आइए देखते हैं। एवं युक्तः सब्यसाची अर्जुन का नाम है। मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। यानी इस प्रकार से जब द्रोण ने अर्जुन से कहा कि विलोकिताम, यानी लक्ष्य को अपने इसके पूर्व के श्लोक में से मैं आपको बता रही हूँ कि जब द्रोण ने कहा कि अब लक्ष्य तुम्ही को भेदना है तो इसलिए भली भांति देख लो हो, तो इस प्रकार से जब कहा, किसने कहा? द्रोण ने। एवं युक्ता, इस प्रकार से कहने पर सब्यसाची यानी अर्जुन मंडलीकृत कार्मुका, मंडलीकृत यानी गोलाकार धनुष को तान कर तस्थौ खड़ा हो गया, भाषम गीध को समुद्देश्य लक्ष्य बनाकर गुरु वाक्य प्रणोदिता, यानी गुरु वाक्य के जब ऐसा द्रोण ने कहा तो गुरु वाक्य से प्रेरित होकर गीध को लक्ष्य बनाकर और गोल मंडलाकार गोल धनुष को ताने हुए अर्जुन तस्थौ वहां पर खड़ा हो गया। यानी गुरु के वाक्य से प्रेरित अर्जुन धनुष को ताने हुए गीध को लक्ष्य बनाकर वहां पर खड़ा हो गया। अब 16 में देखिए। मुहूर्ता देवी तम द्रोणस तथैव संभाषत। मुहूर्ता देवी यानी थोड़ी देर के बाद तम उससे द्रोण ने संभाषता फिर से कहा। थोड़ी देर के बाद द्रोण ने उससे कहा, किससे कहा? अर्जुन से। पश्येस एनम स्थितम भासम द्रुमम मामपि च अर्जुन। पश्यन यानी दिखाई देता है, स्थितम भासम यानी भास माने गीध, द्रुम वृक्ष पर, मामपि मुझे, च अर्जुन। थोड़ी देर के बाद द्रोण ने कहा कि पश्यन दिखाई देता है तुमको, वृक्ष पर गीध दिखाई देता है, मामपि या मैं भी दिखाई देता हूँ। पश्यामेकम भाषमितम द्रोणम पार्थो। अब पार्थो भाषत न तु वृक्षम भवंत पश्यामि इति च भारतम। इस प्रकार से पश्यामेकम यानी पश्यामि देखता हूँ, एकम भाषमितम केवल गीध को ही, मैं केवल एक गीध को देखता हूँ। द्रोणम पार्थो द्रोण के प्रति अर्जुन ने कहा, न तु वृक्षम न देखता हूँ वृक्षम, भवंत आपको, व पश्याम इति च भारतम भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोण के प्रति कहा कि मैं केवल एक गीध को देखता हूँ, न वृक्ष को देखता हूँ और न आपको देखता हूँ। इसके पहले द्रोण ने प्रश्न किया था कि क्या तुम गीध को देखते हो, वृक्ष को देखते हो या मुझे देखते हो? तो इसका उत्तर अर्जुन ने दिया कि मैं केवल एक गीध को देखता हूँ। भरत वंशियों में श्रेष्ठ पार्थ इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रथा के पुत्र हैं। प्रथा नाम है इनकी माता कुंती का एक नाम प्रथा भी है, तो इसी कारण इनको पार्थ भी कहा जाता है, प्रथा पुत्र पार्थ। भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोण के प्रति ऐसा कहा कि मैं केवल एक गीध को देखता हूँ, न मैं वृक्ष को देखता हूँ, न मैं आपको देखता हूँ। ततः प्रीत मना द्रोणो मुहूर्ता देवी तम पुनः। और इस प्रकार से प्रीत मना प्रसन्न हुए द्रोण ने मुहूर्ता देवी थोड़ी देर में तम पुनः फिर दोबारा से प्रतिभाषत कहा, दुर्धर्षा यानी प्रबल, किसी से दबने न वाला, प्रबल पांडवा नाम, प्रबल पांडव महारथी यानी पांडवों में प्रबल महारथी। ततः प्रीतमना, एक बार से फिर से देखिए। ततः प्रीतमना, तब प्रीतमना यानी प्रसन्न हुए द्रोण ने थोड़ी देर के बाद पुनः कहा कि हे भरत, पांडवों के महारथी, पांडवों में महारथी, पांडवों में प्रबल महारथी, दुर्धर्ष का भी प्रयोग यहाँ पर होगा। पांडवों में प्रबल महारथी भाषम पश्यसि,
यानी गीध को देखन यद्यन, यदि गीध को देखते हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचा, तो ये पुनः वचन फिर से कहो। यदि तुम गीध को ही देखते हो तो पुनः यानी दोबारा से बचा कहो, पुनः वचन ब्रूहि कहो। पुनः माने यानी दोबारा, वचन यानी वचन, और ब्रूहि माने कहो, तथा माने फिर, यद्यन यानी यदि, पश्चात से देखते हो, भाषम गीध, यदि तुम गीध को देखते हो तो पुनः ये वचन कहो। सिरहा पश्यामि, सिर को देखता हूँ, भासस यानी गीध के सिर को देखता हूँ, न गात्रम इति सो अब्रवीत, गात्र माने शरीर, शरीर को भी नहीं, सो अब्रवीत ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? अर्जुन ने। सिरम पश्या, सिरहा पश्यामि, सिर को देखता हूँ, भास के, गीध के केवल सिर को देखता हूँ, ना कि उसके शरीर को, ऐसा अर्जुन ने कहा। भाषम पश्य से, एक बार से फिर से देख लिए, भाष्यम फिर से देखिए, भाषम पश्यसि यद्येनि तथा ब्रूहि पुनर्वचा, यदि तुम भास को यानी भाषम गीध को देखते हो तो ये वचन पुनः कहो जो उन्होंने ऊपर कहे हैं। सिरहा पश्यामि, मैं सिर को देखता हूँ, भास के यानी मैं गीध के सिर को देखता हूँ, ना कि उसके गात्र यानी शरीर को, ऐसा कहा अर्जुन ने द्रोण के प्रति। अर्जुनेन एव मुक्त अस्तु द्रोणो हस्ततनुरा, इस प्रकार से अर्जुन के कहने पर द्रोण प्रसन्न हुए, यानी रोमावली उनकी खड़ी हो गई, रोमांच हो गए, और मुंचस्ते अब्रवीत, इसको गिरा दो यानी मार दो, उन्होंने आज्ञा दे दी। पार्थ सा मुमोच अविचार्यन, और पार्थ ने बिना विचार किए उसको पर अपना बाण जो था छोड़ दिया। जैसे गुरु ने आज्ञा दी, गुरु ने प्रसन्न होकर अर्जुन को आज्ञा दी गिराने की, और अर्जुन ने बिना विचार किए उसको ततस्तस्य नगस्तस्य छुरेण निशितेन वा, और उसके बाद नगस्तस्य यानी वृक्ष पर, छुरेण निशितेन तीक्ष्ण बाण से, सिरहा उत्कृत सिर काट कर, तरसा पात्यामासी पांडवा, और इसके बाद पांडव ने उसका सिर यानी पांडव अर्जुन के लिए प्रिय पात्यामास यानी उसे गिरा दिया। फिर से देख लिए, फिर से देखिए, ततस्तस्य उसके बाद नगस्थस्य छुरेण निशितेन चा, और छुरेण का अर्थ होता है बाण, निशितेन यानी तीखे बाण से, नगस्थस्य का अर्थ है वृक्ष पर स्थित, नगस्थस्य यानी वृक्ष पर स्थित तीक्ष्ण बाण से सिर उत्कट यानी सिर को काट कर, तरसा शीघ्र, पात्यामास पांडव उस पांडव ने गिरा दिया, यानी अर्जुन ने शीघ्र ही उसको तीखे बाण से वृक्ष पर स्थित गीध को सिर को काट कर गिरा दिया। हर्षोद्रेकेण यानी हर्ष से, हर्ष उल्लास से हुए, यानी प्रसन्न हो गए, हर्षातिरेक हो गए द्रोण, द्रोण जो थे वो प्रसन्न हो गए। तम द्रोणा, उन द्रोण ने, पर्यस्वजत पांडवम, और उनको हृदय से लगा लिया। इस प्रकार से द्रोण प्रसन्न हुए और हर्षातिरेक होकर उन्होंने द्रोण पांडव को अर्जुन को गले से लगा लिया। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, और कमेंट भी करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने मित्रों में शेयर करें, तथा अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय मां भारत।